सबसे पहले मैं ऑर्बिट स्कूल के तमाम जिम्मेदारान, टीचर्स, हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतने कम अरसे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में आप बच्चों को तालीम तदरीस दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मैं यहाँ हमेशा आता हूँ ऐसे, लेकिन आज इत्तेफाक से पहली बार मुझे अपने स्कूल से बाहर आने का मौका मिला है 40 वर्षों में। और 40 बरस तक मैं अपने स्कूल में रहा, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इन बच्चों ने जो भूले पिछले फ्रीडम फाइटर्स को याद दिलाया, इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रजिया सुल्ताना हो, अशफाकुल्ला खां हो, ये इन फ्रीडम फाइटर्स को, इन स्वतंत्र सेनानियों को आज हम भूल गए हैं। गिने चुने चंद फ्रीडम फाइटर्स को हम याद करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से जितने भी यहाँ पेरेंट्स आए हैं उनको, और इन छोटे छोटे बच्चों के जहनों के अंदर ये नए फ्रीडम फाइटर्स की याद दिलाई, मैं इसके लिए आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात यह है कि यूकेजी एलकेजी से लेकर अप टू 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चों ने जो अंग्रेजी जबान में इतने अच्छे अल्फाज, इतने अच्छे लहजे के अंदर और इतने अच्छे जज्बात के साथ बात की, और ये मैं समझता हूँ कि ये डेयरिंग हर एक के बस की बात नहीं है। जब कोई हाथ में माइक लेता है तो उसकी थरथरी हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो बड़े आसानी से बात कर रहे थे। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपके यहाँ एक मॉरल एजुकेशन, जिसको कहते हैं अखलाकी तालीम, ये भी देखने में मिली है। ये असातिज़ा की मेहनत है, हेड मिस्ट्रेस का जो इंतज़ामिया है इसकी मेहनत है, और जो ऊपर जिम्मेदारान हैं उनकी भी मेहनत का फल है। और इतने सारे लोगों को एक जगह जमा करना, इतने कम पीरियड के अंदर जमा करना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम मेहमानान जो यहाँ मौजूद हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। 15 अगस्त 1947 का हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन हम आज भी आज़ादी की सही जस्तजू के लिए तड़प रहे हैं। ये बड़ा अजीब और पेचीदा मसला है। मैं आप तमाम को फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय माता। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पर आया और झंडा वंदन हुआ, जितना गर्व मुझे झंडे को सैल्यूट करते समय हो रहा था, उतना ही ज्यादा गर्व मुझे इन बच्चों को देख के हो रहा है। ये बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे जो टीचरों ने मेहनत की है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। और जिस उम्र में हम रुक भी नहीं पाते थे, उस उम्र में बच्चे आके इस मंच पे आके देश की आजादी के लिए जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों को आज भी ये याद कर रहे हैं। आज भगत सिंह अगर ऊपर से देखते होंगे तो उनको गर्व लगता होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, इन बच्चों में मैं भी जिंदा हूँ। ये शिक्षा जो पाठशाला में मिली है, ये इतनी आसान नहीं है। मैंने कई सारे स्कूलों को विजिट की है। मैं इन स्टाफ को देख के मुझे ऐसा फक्र महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती, उनके संस्कारों को भी यहाँ पर सिखाया जाता है। अपने माता पिता के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, ये सारी चीजें बड़े स्कूल में भी सीखने को नहीं मिलती। जो चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिल रही है, मुझे सब में ये कहने में तो बहुत गर्व फील हो रहा है कि ऐसे कई सारे स्कूल हैं जो स्कूल पैसा कमाने के लिए शुरू किए गए हैं, लेकिन मेरे नजर में मैंने ऐसा स्कूल पहली बार देखा जिस स्कूल को नेक और पाक दिल से बच्चों को बनाने के लिए शुरू किया गया है। और पिछले 4 साल से जो यहाँ मेहनत हो रही है, काबिल तारीफ है। 4 सालों में इस बुनियाद को पाना और इतने ऊंचाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और ये जो टीचरों ने मेहनत की है, इन्होंने टीचर बोलते मेहनत नहीं की है। ये हर एक टीचर
इस बच्चे को अपना खुद का बच्चा समझ के एक माँ का रोल अदा कर रही है। आपको थॉमस एडिसन का पता है, थॉमस एडिसन स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे थे, उनको स्कूल से घर भेजा गया था और उनके माँ को कहा, एक खत में लिखा गया था कि ये बच्चा अपना पढ़ने के काबिल नहीं है। उस लेटर को माँ ने 22 साल एक कपाट में छुपा के रखा था और अपने बच्चों को कहा था कि तुम स्कूल में पढ़ने नहीं जाओगे, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और थॉमस एडिसन के माँ ने 22 साल अपने बच्चे को पढ़ाया और एक साइंटिस्ट बनाया। 22 साल के बाद अपने बच्चे ने अपने माँ से पूछा, माँ उस खत में मेरे टीचर ने क्या लिखा था जो आज तक आपने मुझे नहीं दिखाया? तो माँ ने उस बच्चे को खत दिखाया और उसमें कहा था, आपका बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है। अगर माँ अगर सोच सकती है तो क्या कर सकती है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण थॉमस एडिसन था। यही माएँ आपके बच्चों को पढ़ाने वाली है। आप यहाँ पर जितने भी मदर और फादर पेरेंट आए हैं, उनको ये पता चला होगा ये अपने बच्चों की जीत है। इस उम्र में बच्चे जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, उसमें जीत है। बस मैं खुदा से यही दुआ करूंगा कि आप इस स्कूल को अगर बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इन स्कूल के टीचरों की और हमारे देश की परछाई बनकर अगर उसके साथ में रहोगे तो ये स्कूल काफी ऊंचाई पर पहुंचेगा। और इतने नेक और ईमानदारी से स्कूल बढ़ाने वाले टीचर आपको बहुत कम मिल रहे हैं। मुझे सही में इकबाल को देख के फक्र महसूस हो रहा है, उन्होंने कहां से शुरुआत की थी और ये कहां आ चुके हैं। एक पौधा लगाया था जिसका आज पेड़ बन के चुका है और आप उनके फल हो चुके हो। ये जो भविष्य की अपनी खुद की पहचान बनाएंगे। इन बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है भाई मेरे कि ये बच्चे भविष्य में खुद की पहचान तो बना पाएंगे, ये बच्चे अपने देश का नाम भी रोशन कर पाएंगे। जो तरह ही जो शिक्षा स्कूल में आपको मिल रही है, मैं काफी बार मैं अपने दोस्त से चर्चा कर चुका हूँ। मेरा दोस्त यही कहता है कि मैं पैसे के लिए स्कूल नहीं चला रहा, मैं बच्चों को बनाने के लिए स्कूल चला रहा हूँ और मैं अपने देश के साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, क्योंकि वो जो नेक काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए ये अकेला नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उनको सबकी मदद की जरूरत है। इसलिए मैं सभी फादर और मदर पेरेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्कूल के नीति नियमों का आप ही पालन करें। जो नीति नियम स्कूल के लिए बनाए गए हैं उसके साथ आप भी रह लो। जो भी कुछ कमियां होती है उनसे आके यहाँ बात कर लो। बाहर चर्चा करने से घर की इज्जत बाहर जाएगी, इससे बेहतर उनसे खुद आके बात कर लो और कह दो कि आपके स्कूल में कुछ कमी है, वो कमियां भरने का काम पूरा करेंगे। जब तक आप उनके साथ नहीं रहोगे तब तक ये स्कूल की तरक्की नहीं होगी। और मुझे लगता है ये तरक्की ही है जो इस उम्र में आके बच्चे इस कॉन्फ्रेंस के साथ बात कर रहे हैं। जिस उम्र में देखो ना, एलकेजी यूकेजी के बच्चे सर जिस कॉन्फ्रेंस के साथ आ रहे थे, ऐसा लग रहा था ये बच्चे लाए नहीं, ये बच्चे आए हैं। कई सारे स्कूलों में बच्चे लाए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चे आए हैं। इनके चेहरों का स्माइल देख के ऐसा लग रहा था कि इनको लग रहा था कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। जैसे पॉलिटिशियन में पैसे देके लोग उस प्रोग्राम में लाए जाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आने की चाह थी। इकबाल भाई मैं रात भर सोया नहीं, मुझे इन बच्चों में जाके इनको बात करना है। लेकिन आपकी स्कूल की तरक्की देख के मुझे समय ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो अच्छा करने वाले हो और ये बच्चों का कुछ तो भविष्य बढ़ाने वाले हो। तो मैं खुदा से ही दरख्वास्त करूंगा, जिस संकल्प को, जिस उम्मीद को, जिस नेक और पाक इरादे से आपने ये स्कूल शुरू किया है, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां मिले। और ये स्कूल जो आज इस शहर में बना है, उस इमारत में ये स्कूल जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो। इतना ही कहूंगा। मुझे यहाँ पर आने का, बात करने का मौका मिला स्कूल का और ये मेरे सारी बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।